तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के 20 सवाल हैं टोटल, उसमें 2 सवाल 6 और 7 वो यहाँ पर अभी मेरे पास उसका PDF नहीं है, मैंने लिख लिया है सवालों को, सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। वो एक्चुअली मैंने चेक किया, उसे मैंने सॉल्व करके भी नहीं दिखाया। तो 6 नंबर का जो सवाल है, ठीक आ रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं। एक फ़ैन है जो कि रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन बोले तो 2 पाई, ठीक है। अच्छा, देन इट इज़ स्विच्ड ऑफ, है ना। इट टेक्स 5 मिनट्स टू स्टॉप, ठीक है। मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मेरे को पता है, ठीक है क्या, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। ये कितना हो गया, 200 पाई पर सेकेंड। दिस इज़ द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेरे को पता है 0 होगा, ठीक है बात। अच्छा, रेडियन पर सेकंड बोले तो या तो फिर तुम सीधा सिंपल पर सेकंड भी बोल सकते हो, रेडियन तो वैसे भी सप्लीमेंट्री यूनिट है। खैर, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऐसा बोला जा रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बिफोर इट स्टॉप्स। अच्छा, ठीक है भाई। तो उसमें बोल रहे हैं कि आप अज्यूम करिए कि यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा 2 अपने को पता है, फाइनल तो वो 0 हो रहा है। U पता है, V पता है ना, S पूछा है, T पता है मेरे पास। ये चीज़ क्या हो गई, मेरे को U पता है, V पता है ना, और S मुझसे पूछा गया है ना, थीटा पूछा गया है बेसिकली, ठीक है। थीटा पूछा गया है मुझसे, थीटा क्या होगा बताइए, ये चीज़ मुझसे पूछी गई है। सिंपल वो काइनेमेटिकल वाली जो इक्वेशंस थी अपने पास, उसी का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, तो थीटा को मैं बोल देता हूँ कि भाई S मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, S मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, U, V और S मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और तो कुछ दिया होगा, T मेरे को दे रखा है। T कितना है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मतलब बराबर 300 सेकेंड्स। ऐसा, ठीक है। तो U पता है, V पता है और T पता है। इसका मतलब मैं इसमें ये बात तो पक्की है, ये T भी पता है मेरे पास। इसका मतलब ये तो पक्का है, मैं A निकाल लूँगा, U V T से मैं A निकाल लूँगा, है ना। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS, नहीं, ठीक है। तो V, ठीक है, V इक्वल्स टू U प्लस AT, है ना, ऐसा ही लिख लेते हैं और क्या। V इक्वल्स टू U, है ना, प्लस A टाइम्स T। इससे देखो मेरे पास A क्या आ रहा है, A का मतलब हो गया अल्फ़ा। यहाँ कंफ्यूज मत करना, मेरे को एक्चुअल में ये नोटेशंस यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक। मैं लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता ये ओमेगा लिखते रहना बार बार, ठीक है क्या। तो A मेरे पास कितना आ जाएगा, -200 पाई बाय 300। ऐसा नहीं यार तुम, वरना गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा ही लिखो, ठीक है। V इक्वल्स टू U प्लस AT, ऐसा ही लिखो यार, वही ठीक है। वरना कैसा है फिर, उसमें एक इंसान के गलत कंसेप्ट्स नहीं बैठ जाने चाहिए। पता चला तुम्हें A इसी को ठोक दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ कितनी आती है, -2 पाई बाय 3। अल्फ़ा मेरे पास इतना आ रहा है। अच्छा, तो अल्फ़ा इतना पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पर अल्फ़ा तो निकालना नहीं था मेरे को, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस निकालने थे कि कितना नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन वो मारेगा। तो अब मैं कर सकता हूँ S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या तो फिर V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा S है। ये भी लिखना कोई उतना कठिन काम नहीं है, देख सकते हो। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, कहाँ है भाई U कहाँ है, 200 पाई इक्वल्स टू 2A S। इससे थीटा आ जाएगा बस, कितना आ रहा है देख लो थीटा, 200 पाई इक्वल्स 2 टाइम्स 2 पाई बाय 3 टाइम्स थीटा। तो 2 पाई और ये तो हो गया 100,
ये हो गया 50, तो इसका मतलब थीटा हो गया 150, इतना रेडियन, यही है। अच्छा, तो इतना रेडियन अगर वो ट्रैवल कर रहा है, उसकी एंगुलर जो स्पीड है, अच्छा इतना रेडियन अगर वो ट्रैवल किया रे बाप, तो फिर इसका मतलब रुक जाओ, थीटा तो मेरे पास आ गया है। रिवॉल्यूशंस मुझसे पूछें तो इसमें रिवॉल्यूशंस AS, मतलब कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है? 4 5 ठीक तो दिख रहा है सब, 150 है ना, इतना रेडियन आ गया है। अच्छा, इसमें कितने रिवॉल्यूशन रहे होंगे? तो ये एक्चुअल में परफेक्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ नहीं रहे हो मेरे पास। जो रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं एकदम परफेक्ट नंबर दे रखा है। यहाँ पर थीटा जो आया है मेरे पास आ रखा है 15,000 रिवॉल्यूशन, 15,000 रिवॉल्यूशन, तो वो परफेक्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एक्चुअल में आ नहीं रहा है। इसके लिए ये गड़बड़ है। 200 पाई का होल स्क्वायर है प्रभु, यहाँ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ा मसाले को ठीक करते हैं। यहाँ अब देखते हैं, ये हो जाएगा 200 पाई 2 बार डिवाइडेड बाय नहीं इंटू 3 बाय 2 टाइम्स 2 पाई, ये हो गया मेरे पास थीटा। तो ये हो जाता है 100, ये हो जाता है 100 पाई स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा। पाई तो एक पाई तो हटा लो, ये इसके साथ हट जाएगा। तो 100 इंटू 100 और क्या हो गया भाई, इंटू 3 पाई, ये चीज़ आ रही है। तो 3, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। तो अब मुझे पता है कि थीटा बाय 2 पाई इज़ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। है ना, 2 पाई में एक रिवॉल्यूशन, ठीक, तो थीटा में कितना, 1/2 पाई इंटू थीटा, इतना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो इसको अगर मैं कैपिटल N बोलता हूँ तो कैपिटल N बिकम्स 100 इंटू 100 इंटू 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अब आ जाएगा मेरे पास 50, यानी कि 150 और 2 0, 15,000 रिवॉल्यूशंस। दिस इज़ द आंसर। ये परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया बराबर, ये एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक, अच्छा अगला सब पार्ट देखो। इस एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी रिटार्डेशन की वैल्यू ये तो अपन निकाल ही चुके हैं, कहाँ गया, आ जा भाई, इतना आ रहा है। ये मेरा आंसर है सेकंड सब पार्ट का। ठीक, तो मेरे पास जो आंसर दे रखा है उसमें लिखा है 1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम समझ गए ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। एक रिवॉल्यूशन बोले तो 2 पाई। ठीक है, दिस इज आंसर टू सेकंड सब पार्ट। अच्छा, उसमें अगला सब पार्ट मुझसे बोला गया है, आप बताइए, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ना, एवरेज स्पीड के जैसी है, एवरेज वेलोसिटी के जैसा है। ठीक, तो जो सी सब पार्ट है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना, थीटा, टोटल थीटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये ऐसा क्लियर, टोटल थीटा टोटल एंगल ऑफ रोटेशन, ऐसा लिख लो।
ठीक है, ये काम हो जाएगा तुम्हारे पास। तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास 15,000 रिवॉल्यूशन बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा भाई उसको? 5 मिनट, है ना, 5 × 60। तो ये चीज़ आ जाती है। एक ज़ीरो तो पहले कम कर लेते हैं, ये हो गया 306 का मतलब हो गया 50, तो 100 पाई, ठीक है, रेडियंस पर सेकंड। और मेरे पास जो आंसर दिया है उस हिसाब से 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। दिस इज़ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया मेरा तीसरा सब पार्ट भी सॉल्व, ठीक है। ये हो जाता है मेरे पास आंसर, ठीक। अच्छा, तो ये सवाल हमें काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं उससे यूज टू करवाता है, उससे रूबरू करवाता है। तो होपफुली तुम काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन वाली जो है अपने पास, है ना, ट्रांसलेशन मोशन में क्या चलता है अपने पास, यहाँ मैं तुमको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ और एक बार। देखो ट्रांसलेशन मोशन में क्या चलेगा मामला ना, और सर्कुलर मोशन में क्या चलेगा, दोनों पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। v = u + at, है ना, और इधर चलता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी v = u + at, ऐसा। s = ut + ½ at²। इसके साथ तो काफ़ी वक्त बिताया हम लोगों ने। यहाँ पर s = ut + ½ α_t²। यहाँ पर v² - u² = 2as। यहाँ पर v² - u² = 2as। अच्छा, और nth वाला जो अपने पास फॉर्मूला था, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, कितना आता है भाई? u + a/2, है ना। इसके डायमेंशन एनालिसिस पर भी अपन ने बहुत अच्छी खासी बातचीत की थी, याद होगा तुम्हें। तो यहाँ पर थीटा ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा मेरे पास? u + ½ α/2, सॉरी, ठीक। उसी का सर्कुलर इक्विवेलेंट याद रखना, है ना। अच्छा, तो ये बातें हैं ट्रांसलेशनल और सर्कुलेशन के बारे में, ना, उसी पर आधारित अपने सारे सवाल हैं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अपने पास है, ये सिर्फ एक इक्वेशन के लिए यार मेरे को नया पेज यूज़ करना पड़ेगा, खैर। तो अगला जो सवाल है उसको देखो, उसको यहाँ ले लेते हैं अपन। या ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला सवाल है, पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। लिखा है पार्टिकल इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बड़ा अच्छा लगा ये सवाल आ गया, है ना। मुझे लग रहा था कि चीज़ें छूट गई है, नहीं छूटी है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में आप रेशियो बताइए जब पार्टिकल इतना एंगल चल लेगा। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो एवरेज वेलोसिटी, यहाँ देखो सबसे पहले तो सर्कल खींच लो, ये तड़ से सर्कल बना लिया अपन ने। अच्छा, तो लेट्स से ये मेरा रेफरेंस लाइन है। तो जब वो थीटा π/2 जब वो चल लेगा, इनिशियल पोजीशन ये हो गई उसकी, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ऐसा π/2 चल गया साहब, यहाँ से यहाँ π/2 चल लिए। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है देखो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है तुम्हारी, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ए बी की जो लेंथ है दैट विल बी व्हाट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ठीक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लगेगा उसको ए से बी तक जाने में, उसका कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब कांस्टेंट लीनियर एज वेल एज एंगुलर स्पीड है ना, बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ फैक्टर ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा उसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, √2r डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा उसको π/2 वो चला डिवाइडेड बाय ओमेगा, इतना टाइम लगेगा उसको। ये 9th क्लास का सवाल है, सिंपल सादा 9th क्लास का सवाल है ये। अच्छा है ना, तो इसके अलावा एवरेज इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा v, एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, v है मेरे पास। मैं ओमेगा के टर्म्स में क्यों कर रहा हूँ, इसको ओमेगा नहीं लिखते, इसको v/r कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखो इसमें टाइम जो है मेरे पास उसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, थीटा है मेरे पास π/2, ओमेगा की जगह मेरे को एक्चुअल में v/r लिखना पड़ेगा। ठीक है, π/2 ओमेगा, इसको ऐसा कर लो, जो टाइम लग रहा है मेरे को है ना वो हो जाएगा θ/ओमेगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइम विल बी व्हाट, θ/ओमेगा बराबर θr/v। थीटा कितना हो गया मेरे पास, π/2 r/v, तो v को ऊपर उछाल दो ऐसा। ठीक, तो r और r कट जाएगा, तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास √2v डिवाइडेड बाय π/2, दिस बिकम्स 2√2v/π। तो हेंस ये चीज़ क्या है तुम्हारे पास, दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो फैक्टर आ रहा है दिस इज 2√2/π, दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर है और यही मेरे पास दिया भी हुआ है। ठीक है बात, अच्छा तो ये दो इलस्ट्रेशंस भी तुम्हारे कवर हो जाते हैं, है ना। ओके, इस तरह के सवाल ध्यान रखना बनते ही बनते हैं, ये एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये सब बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए बस। ठीक, अच्छा।